चुनाव में पता चल जाएगा। गठबंधन रिश्ता नहीं निभाएंगे आरजेडी तो पहला नुकसान तो वही कर रहे हैं। ये बयान दे करके भक्त चरण दास जी ने बीजेपी के प्रति अपनी भक्ति दिखा दी। हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण दोनों है। क्या 2 विधायकों के लिए तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के 19 विधायकों को छोड़ दिया? क्या सरकार बन जाएगी 19 विधायकों के बिना भी? ये सवाल कांग्रेस के नेता तेजस्वी यादव से पूछ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव और उनके प्रवक्ता ये सवाल कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि आपने ये कैसे कह दिया कि चुनाव के बाद जो राजद और भाजपा की दोस्ती हो जाएगी। जी, एक बहुत बड़ा बयान दिया भक्त चरण दास ने, जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, कि चुनाव के बाद जो है राजद और भाजपा का तालमेल हो जाएगा और महागठबंधन में जो बातें थी गठबंधन धर्म निभाने की, इसको राजद के नेताओं ने नहीं निभाया। इशारा कुशेश्वर स्थान में कैंडिडेट वापस नहीं लेने का है, क्योंकि कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस अपना पारंपरिक दावा मानती थी और उस सीट को छोड़ने का आग्रह कई बार तेजस्वी यादव और राजद से किया गया था, लेकिन तेजस्वी ने साफ कहा था कि हमारे कैंडिडेट दोनों जगह पर खड़े होंगे। तो एक दूसरे से सवाल पूछने की कवायद चल रही है, लेकिन मामला इतना बिगड़ गया कि भाजपा से तालमेल की बात तक कह दी भक्त चरण दास ने। जवाब दिया मनोज झा ने, जो मुख्य प्रवक्ता हैं राजद के। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लालू प्रसाद और राजद के इतिहास की जानकारी नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी को किसने गिरफ्तार किया? सारे मुख्यमंत्री थे देश में, लेकिन उनको गिरफ्तार किसने किया? तो हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। भक्त चरण दास को समझना चाहिए, बिहार की सियासत को समझना चाहिए, तब कोई बयान देना चाहिए। तो इस तरह की बातें मनोज झा ने कही। आप वीडियो में उस बयान को पूरा देखेंगे भी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हुआ है कि क्या महागठबंधन की बलि चढ़ गई इस चुनाव में, बाई इलेक्शन में, क्योंकि कोई किसी को बात मानने को तैयार नहीं है। और केवल बात ही नहीं माना जा रहा है, बल्कि बयान भी ऐसे दिए जा रहे हैं जैसे विरोधी दल वाले देते हैं कि भाजपा के साथ आरजेडी का गठबंधन हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा बयान भक्त चरण दास ने दे दिया। तो गुस्से में है राजद के नेता, सुनिए क्या कह रहे हैं मनोज झा। इंटरव्यू आप ही के यहाँ गया, वो हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण दोनों है। हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कि उनको ना बिहार के सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की समझ है, ना यहाँ के राजनीतिक इतिहास की समझ है, ना लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल की कुर्बानियों की समझ है। ऐसे कोई टिप्पणी फूहर ढंग से कर दे जिसको इस बात का अंदाज़ा ना हो कि हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और किस प्रकार की प्रताड़नाएँ झेली हैं, तब उस पर आप ये टिप्पणी अपने लोगों से पूछिए। प्रभारी होने से पहले आपको संभवतः किसी ने ब्रीफ भी नहीं किया कि क्यों परेशान थे तेजस्वी जी की एक एक मीटिंग के लिए, क्या क्या परिस्थितियाँ थी कि वो परेशानी बेबसी में कहते थे एक मीटिंग रख दो, एक मीटिंग रख दो। आपको इस प्रकार के जन उभार की समझ होनी चाहिए, अन्यथा प्रभार लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पार्टी की लुटिया डुबो दें। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर बातचीत हो तो ये भी ध्यान रहना चाहिए, भक्त चरण दास जी आपके कई मुख्यमंत्री थे, लेकिन गिरफ्तारी आडवाणी जी के रथ यात्रा के दौरान बिहार में लालू जी ने की थी। हिम्मत क्यों नहीं थी? जज्बा क्यों नहीं था? तेवर क्यों नहीं था? हम पर टिप्पणी करने से पहले आईना सामने रखिए। और रही बात गठबंधन धर्म की, हमसे ज़्यादा किसी ने नहीं निभाया है। सुख में भी रहे हैं कांग्रेस के साथ, दुख में भी, दुख में ज़्यादा रहे हैं। और अभी गठबंधन धर्म का ध्येय है कि किसी भी प्रकार भाजपा जदयू को शिकस्त देना, और वो हम आपको दे के दिखाएंगे। हाँ, लेकिन इतना आग्रह आपसे पुनः करते हैं, प्रभार लेने से पहले, प्रभारी कहलाने से पहले थोड़ी बहुत यहाँ की समझ रखिए, राजनीति की समझ रखिए। ड्राइंग रूम में बैठ करके ज़मीनी हकीकत आप नहीं समझ पाएंगे। ये बयान दे करके भक्त चरण दास जी ने बीजेपी के प्रति अपनी भक्ति दिखा दी है और वो कांग्रेस के प्रभारी बन के बिहार नहीं आए हैं। लग रहा है इस बयान से कि वो बीजेपी के प्रभारी बन करके बिहार आए हैं। उनको सरजमी की कोई हकीकत पता है नहीं, और वो अनाप शनाप इस तरह का अंदरगल बयान देंगे तो इससे हम भी चुप नहीं बैठेंगे। महागठबंधन धर्म का पालन सभी दलों को करना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल सभी दलों का सम्मान करती है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह का बयान देंगे तो हम भी चुप नहीं बैठ सकते। कभी कोई हमारे नेता पर उंगली उठाता, कभी कोई कह रहा है। इस तरह का बयान से ये दिख रहा है कि भक्त चरण दास जी की भक्ति बीजेपी के प्रति ज़्यादा है और महागठबंधन जो लड़ाई है बिहार में
उस लड़ाई को वो कमज़ोर कर रहे हैं इस तरह के बयान दे करके। उनको ऐसे बयानों से परहेज करना चाहिए। हमारा तो इतिहास है हमारे नेता का, हमारी पार्टी का, कि बिहार में बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ मजबूती से लड़ने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया है और कांग्रेस भी हमारी ताकत के सहारे बिहार में खड़ी होती है। और कांग्रेस को अपनी ज़मीन, वास्तविक ज़मीनी हकीकत का ज्ञान रखना चाहिए। सिर्फ हवाई बात कर देने से और बिहार जैसे राज्यों का प्रभारी बन जाने से बहुत बड़ा वो यहाँ पर कांग्रेस को क्या कर देंगे 2 नवंबर को पता चल